आज हम मेष राशि के जातकों के आने वाले समय की चर्चा करेंगे, लेकिन इस बार एक नए नजरिए से। पिछले कुछ महीनों से जैसे ग्रहों ने मेष राशि वालों की परीक्षा लेनी शुरू कर दी थी, खासतौर पर मार्च में जब 5 ग्रहों की एक साथ युति ने स्थिति को और उलझा दिया। इस दुर्लभ संयोग का असर न केवल व्यक्तिगत जीवन पर पड़ा, बल्कि देश और समाज पर भी गहराई से महसूस किया गया। अब जब मई का महीना एक बड़े खगोलीय परिवर्तन की दस्तक दे रहा है, तो सवाल यह है कि क्या यह बदलाव मेष राशि के लिए राहत की बयार लेकर आएगा या चुनौतियों की फहरिस्त यहीं नहीं थमेगी। आने वाले महीनों में सितारे क्या संकेत दे रहे हैं? क्या करियर, संबंध, स्वास्थ्य और आर्थिक मोर्चे पर कोई नई दिशा मिलेगी? मई से लेकर दिसंबर 2025 तक का पूरा खाका आज हम इस चर्चा में खोलेंगे, ताकि आप समय के साथ चलने की रणनीति बेहतर तरीके से समझ सकें और जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकें। आइए आज जानते हैं कि मई 2025 में ग्रहों की चाल किस तरह जिंदगी की दिशा बदल सकती है, खासकर जब बात चंद्र राशि यानी आपकी जन्म के समय की राशि की हो। वैसे तो आप चाहें तो नाम, राशि या लग्न के आधार पर भी इस विश्लेषण को समझ सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल चंद्र राशि को ही आधार मान रहे हैं। अब बात करते हैं उन ग्रहों की जो मई में अपनी स्थिति बदलने वाले हैं और जिनका सीधा असर आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों जैसे धन, करियर, रिश्ते और मानसिक स्थिति पर पड़ेगा। इस समय की कुंडली पर नजर डालें तो पता चलता है कि बुध ग्रह 6 मई को मेष राशि में प्रवेश करेंगे और 23 मई तक वहीं रहेंगे, जिसके बाद वे वृषभ राशि में यानी आपके धन भाव में गोचर करेंगे। वहीं सूर्य भी 14 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे और पूरे 1 महीने वहीं विराजमान रहेंगे। और अगर हम गुरु ग्रह की बात करें तो वे पहले से ही वृषभ राशि में यानी आपके धन भाव में पिछले लगभग 1 साल से मौजूद हैं। इस तरह मई का महीना कई महत्वपूर्ण ग्रहों के बदलाव का संकेत दे रहा है, जो आपके आर्थिक फैसलों से लेकर सोचने समझने के तरीके तक हर पहलू को प्रभावित कर सकते हैं। 14 मई 2025 को गुरु ग्रह ने आपके तीसरे भाव में प्रवेश किया है और यहां वे पूरे अक्टूबर तक यानी 20 अक्टूबर तक ठहरेंगे। इसके बाद वे आगे बढ़कर चौथे भाव में पहुंचेंगे, जहां वे अपनी उच्च राशि में गोचर करते हुए 5 दिसंबर तक रहेंगे। दिसंबर के बाद गुरु पुनः आगे बढ़कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह वर्ष विशेष इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पर गुरु साल में एक बार ही राशि बदलते हैं, लेकिन 2025 में उनका 2 बार राशि परिवर्तन होना कई मायनों में बदलावों की ओर संकेत करता है। दूसरी ओर मंगल ग्रह, जो कि आपकी राशि के स्वामी भी हैं और लग्न के अधिपति माने जाते हैं, उनकी स्थिति पिछले लंबे समय से कुछ ठीक नहीं चल रही थी। सितंबर 2024 से मंगल नीच राशि कर्क में गोचर कर रहे हैं, जो स्वाभाविक रूप से आपके आत्मबल और निर्णय क्षमता को प्रभावित कर सकता है। लेकिन राहत की बात यह है कि 6 जून 2025 को मंगल का गोचर होगा और वे अपने मित्र की राशि में प्रवेश करेंगे, जहां वे केतु के साथ युति करेंगे। केतु पहले से ही 18 मई को सिंह राशि में यानी आपके पंचम भाव में आ चुके हैं, जबकि राहु उसी दिन कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपके लाभ भाव में पहुंच चुके हैं। इन सभी खगोलीय बदलावों का प्रभाव न केवल आपकी सोच और भावनाओं पर पड़ेगा, बल्कि यह समय रचनात्मकता, करियर और पारिवारिक जीवन में भी नए मोड़ लेकर आ सकता है। जरूरत है बस इन संकेतों को समझने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। अब बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए उन ग्रहों की चाल की जो आने वाले महीनों में जीवन के कई पहलुओं को गहराई से प्रभावित करने वाले हैं। मीन राशि को पीछे छोड़ते हुए राहु अब अगले 18 महीनों तक आपके लाभ भाव यानी 11वें भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जबकि केतु पंचम भाव में सिंह राशि में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। चूंकि राहु, केतु और गुरु जैसे ग्रह लंबे समय तक प्रभाव डालने वाले माने जाते हैं, इसलिए इनका गोचर केवल खगोलीय बदलाव नहीं, बल्कि आपके जीवन में नए अवसरों, सोच में परिवर्तन और रिश्तों में नई दिशा का संकेत भी हो सकता है। वहीं शुक्र इस समय आपके 12वें भाव में है, लेकिन 31 मई के बाद वे आपकी अपनी राशि यानी मेष में आकर चमक बिखेरेंगे। दूसरी ओर शनि
जिनकी 7.5 मार्च से शुरू हो चुकी है, मीन राशि में रहकर आपके 12वें भाव को 2.5 वर्षों तक सक्रिय रखेंगे, जिससे आत्ममंथन, विदेशी संपर्क और खर्चों में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। यह 7.5 का शुरुआती चरण है, लेकिन प्रभाव धीमा और स्थायी होता है, जो 2027 तक आपके जीवन में क्रमशः नई सीख और अनुभव लाएगा। सवाल अब यह है कि मई से दिसंबर 2025 तक का समय आपके लिए कितना सहयोगी रहेगा। क्या यह चरण लाभ और उन्नति का संकेत है या फिर चुनौतियों के साथ आत्मविकास का दौर? इन तमाम पहलुओं पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप समय से पहले तैयारी कर सकें और हर बदलाव को अपने पक्ष में मोड़ सकें। चलिए शुरुआत करते हैं मंगल ग्रह से, क्योंकि मेष राशि के लिए मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि इस कुंडली के केंद्र में मौजूद प्रमुख शक्ति है। लग्न के स्वामी, राशि के अधिपति और अष्टम भाव के भी स्वामी होने के कारण इनका प्रभाव जीवन के हर कोने में महसूस होता है, चाहे वह स्वास्थ्य हो, आत्मबल हो या अचानक घटने वाली घटनाएं। सितंबर और अक्टूबर 2024 से मंगल का गोचर आपके चौथे भाव में चल रहा है। हालांकि बीच में वे थोड़े समय के लिए मिथुन राशि में भी गए, लेकिन फिर से लौटकर कर्क राशि में आ गए, जहां वे 6 जून 2025 तक ठहरने वाले हैं। कर्क राशि में मंगल नीच के माने जाते हैं, यानी अपनी ऊर्जा को पूरी तरह सकारात्मक रूप से प्रकट नहीं कर पाते। यही वजह है कि बीते कुछ महीनों में मेष राशि वालों ने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से अस्थिर महसूस किया है। किसी को परेशानी सितंबर अक्टूबर से शुरू हुई, तो किसी के लिए ये हालात जनवरी फरवरी से बिगड़ने लगे और मार्च आते आते तो जैसे समस्याओं का ग्राफ सबसे ऊपर चला गया। इस दौरान कई बार आत्मविश्वास डगमगाया, गुस्सा बिना वजह उफान पर रहा और स्वास्थ्य भी चिंता का विषय बना रहा। ये सभी संकेत इस ओर इशारा करते हैं कि मंगल, जो इस कुंडली के मानो प्रधानमंत्री हैं, जब तक चौथे भाव में रहेंगे, यानी 6 जून तक, तब तक संयम और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार होगा। सितंबर और अक्टूबर 2024 के बाद से मेष राशि वालों के जीवन में एक अजीब सी बेचैनी घर करने लगी है। स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ा है, काम में मन नहीं लगता और जो काम लगभग पूरे हो चुके होते हैं वे ऐन मौके पर अटक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। कार्य क्षेत्र में राजनीति और टेंशन का माहौल लगातार मानसिक थकान बढ़ा रहा है। यह दौर 6 जून 2025 तक बना रहेगा, जब तक मंगल चौथे भाव में नीच स्थिति में है। लेकिन जैसे ही 6 जून को मंगल पंचम भाव में प्रवेश करेंगे और केतु के साथ त्रिकोण राजयोग बनाएंगे, वहीं से एक नई शुरुआत का संकेत मिलेगा। यह बदलाव न सिर्फ आपके आत्मविश्वास को लौटाएगा, बल्कि अंदर से ऊर्जा और उत्साह की लहर भी लाएगा। पंचम भाव में मंगल का गोचर शुभ माना जाता है, और जब वे मित्र राशि में रहते हुए केतु के साथ योग बनाते हैं, तो यह समय किसी बड़े अवसर, सम्मान या अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं खोल सकता है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, मन स्थिर रहेगा और वह कार्य जो अब तक रुक रहे थे उनमें गति आएगी। यहां तक कि आपको कोई छिपा हुआ लाभ, जैसे गुप्त धन या अचानक आय के नए स्रोत भी प्राप्त हो सकते हैं। कुल मिलाकर जून के बाद का समय आपको नई दिशा, नया जोश और नई संभावनाओं से भरने वाला है। तो अब एक बेहद अहम मोड़ की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि 6 जून के बाद मंगल का रुख आपके पक्ष में होने वाला है, और ये बदलाव सिर्फ आंतरिक ऊर्जा में नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर नतीजों में भी नजर आएगा। मंगल वैसे भी भूमि, संपत्ति और रियल एस्टेट से जुड़े मामलों के प्रतिनिधि माने जाते हैं, और यदि अभी तक आपकी जमीन जायदाद के सौदे अटक रहे थे, कमीशन से जुड़े प्रोजेक्ट फंसे थे या खेतीबाड़ी में कोई बाधा थी, तो अब समय है राहत की सांस लेने का। 6 जून के बाद हालात तेजी से सुधरेंगे, और मंगल जब लाभ भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेंगे, तो इन क्षेत्रों में वास्तविक लाभ मिलने की पूरी संभावना बनती है। अब अगर बात करें धन और संबंधों से जुड़े शुक्र की, जो कि आपके दूसरे और 7वें भाव के स्वामी हैं, तो ये इस समय 12वें भाव में उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव भले ही खर्चों का घर माना जाता हो, लेकिन जब शुक्र वहां रहते हैं तो यह संकेत होता है कि खर्च भले बढ़ें, लेकिन वे जीवन में सुंदरता, ऐशो आराम
और अनुभवों की गुणवत्ता को भी बढ़ाते हैं। इस समय आप लग्जरी पर ज्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन ये खर्च आपको भीतर से संतोष और संतुलन देंगे। कुल मिलाकर 6 जून के बाद का समय आपके लिए एक नई शुरुआत की तरह है, जहां मेहनत का फल मिलेगा, रुके काम आगे बढ़ेंगे और जीवन में थोड़ी सी रौनक भी लौटेगी। अगर हम इस साल की शुरुआत से नजर डालें तो एक बात साफ दिखती है, आपके खर्चे बेतहाशा बढ़े हैं और जीवन में यात्राओं की भरमार रही है, चाहे वो घूमने फिरने की हो या फिर विदेश से जुड़ी कोई योजना हो। कई लोगों के लिए विदेश यात्रा या बाहर बसने का सपना इस साल मजबूत होता दिखा। शुक्र की स्थिति इस दौरान राहत तो देती है, लेकिन साथ ही खर्चों में इजाफा भी करती है, मानो आराम की कीमत चुकानी पड़ रही हो। फिलहाल ये 31 तारीख तक 12वें भाव में रहेंगे और उसके बाद आपकी ही राशि में यानी केंद्र स्थान में गोचर करेंगे, जो कि एक शुभ संकेत है। यहां शुक्र न सिर्फ आर्थिक स्थिति को संतुलित करेंगे, बल्कि आपके व्यक्तित्व में भी आकर्षण और आत्मविश्वास भरेंगे। जहां तक धन की बात है तो लगातार आय के स्रोत सक्रिय रहेंगे और निवेश से भी लाभ मिल सकता है। खास बात यह है कि 1 जून से वैवाहिक जीवन में जो असहमति या तनाव था, वह भी अब सुलझता हुआ नजर आएगा। पार्टनरशिप में चल रही गलतफहमियां धीरे धीरे खत्म होंगी और रिश्तों में मिठास लौटेगी। शुक्र की यह स्थिति न केवल मनोबल को बढ़ाएगी, बल्कि रोजमर्रा की आय को भी स्थिरता देगी। कुल मिलाकर जून की शुरुआत से शुक्र आपके जीवन में संतुलन, सौंदर्य और समृद्धि की नई लहर लेकर आएंगे। शुक्र की मौजूदगी जहां एक ओर आपको सुकून और भौतिक सुख सुविधाएं देती है, वहीं दूसरी ओर खर्चों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर चढ़ा देती है। लेकिन जैसे ही शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेगा, यानी लग्न में आएगा, तब से लेकर साल के अंत तक यानी जून से दिसंबर तक इनकी चाल आपके लिए कई मायनों में लाभदायक साबित होगी। धन संबंधी उलझनों का समाधान मिलने लगेगा, परिवार के साथ रिश्तों में मिठास आएगी और आपकी वाणी में ऐसी मधुरता झलकेगी कि लोग आपकी बातों से प्रभावित हुए बिना रह नहीं पाएंगे। व्यापार में तरक्की होगी और वैवाहिक जीवन में जो तनाव थे वो अब सुलझते नजर आएंगे। वहीं दूसरी ओर बुध की स्थिति भी कमाल की है। लग्न में गोचर करते हुए ये न सिर्फ आपकी सोच में स्पष्टता लाएंगे, बल्कि आपके साहस, प्रयास और प्रभाव में भी इजाफा करेंगे। क्योंकि बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं, तो ये आपको रोगों, कर्ज और विरोधियों से भी राहत दिलाने में मददगार होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा और जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें भी अच्छी खबर मिल सकती है। कुल मिलाकर ग्रहों की यह चाल आपकी मेहनत को रंग लाने वाली है। बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए और अवसरों का स्वागत कीजिए। 23 मई 2025 के बाद हालात में एक दिलचस्प मोड़ आएगा, खासकर करियर और नौकरी के क्षेत्र में। मंगल, जो कि आपकी कुंडली में लग्न भाव में प्रवेश करेंगे, शुरुआत में शत्रु राशि में होने के कारण थोड़े संयमित परिणाम देंगे, लेकिन जैसे ही वे 23 तारीख को अपने मित्र सूर्य के साथ बुधादित्य योग का निर्माण करते हुए एक मजबूत स्थिति में आएंगे, तभी से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में रफ्तार पकड़नी शुरू हो जाएगी। जो लोग लंबे समय से इंटरव्यू दे रहे थे लेकिन सफलता हाथ नहीं लग रही थी, उनके लिए अब अच्छे समाचार मिल सकते हैं। नई नौकरी की संभावनाएं बनेंगी और जो लोग मौजूदा नौकरी से असंतुष्ट हैं, वे 6 जून के बाद बदलाव की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकते हैं। बुध की स्थिति भी आपका साथ दे रही है। जून से लेकर दिसंबर तक बुध का प्रभाव आपके सोचने की शक्ति को निखारेगा, व्यापारिक फैसलों में चतुराई लाएगा और संवाद में प्रभाव बढ़ाएगा। इस दौरान व्यापार में स्थिरता के साथ साथ विस्तार की भी संभावनाएं रहेंगी। हालांकि चंद्रमा की बात करें तो यह ग्रह अक्सर भविष्यवाणी में अस्पष्टता ला देता है, क्योंकि 2.25 दिन में इसकी राशि बदल जाती है। फिर भी इसकी मानसिक स्थिति पर प्रभाव डालने की क्षमता को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए मन को शांत और संतुलित रखने की कोशिश करें ताकि शुभ योगों का पूरा लाभ मिल सके। सूर्य, जो पंचम भाव का स्वामी है, इस समय धन भाव में गोचर कर रहा है, जो आपके लिए शिक्षा, संतान और प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह स्थिति
न केवल आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि प्रेम जीवन में भी मधुरता और सफलता के अवसर प्रदान करेगी, जिससे प्रेम विवाह या संबंधों में मजबूती आएगी। दिसंबर तक सूर्य का प्रभाव विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा, जो उनकी पढ़ाई और करियर दोनों के लिए सहायक साबित होगा। वहीं गुरु, जो नवम और 12वें भाव का स्वामी है, तीसरे भाव में अपनी अच्छी स्थिति के साथ आपके भाग्य को सुदृढ़ करेगा। मेहनत और परिश्रम का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। साथ ही विदेश यात्रा या नए करियर अवसरों के लिए भी अनुकूल योग बनेंगे। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए शिक्षा, प्रेम, यात्रा और सफलता की राह खोलने वाला है। बस अपने प्रयासों को लगातार बनाए रखें। अगर बात करें उन लोगों की जिनका विवाह अब तक नहीं हो पाया था, तो इस साल गुरु की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ते ही विवाह के नए अवसर सामने आएंगे। दांपत्य जीवन में सुधार होगा, पार्टनरशिप मजबूत होगी और रोजमर्रा की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। गुरु की कृपा से भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे किस्मत चमकेगी और सफलता आपके कदम चूमेगी। नवम भाव की दृष्टि से लाभ के योग भी मजबूत होंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में मजबूती आएगी। कुल मिलाकर गुरु का प्रभाव पूरे वर्ष आपके लिए फलदायी रहेगा और नए अवसर प्रदान करेगा। वहीं शनि के 12वें भाव में गोचर कुछ चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है, खासकर करियर और लाभ के मामलों में। नौकरी या व्यापार में उतार चढ़ाव आ सकते हैं और कामकाज में मन लगने की बजाय आलस्य या देरी की स्थिति बन सकती है। इसके अलावा शनि के कारण आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, इसलिए बजट का खास ध्यान रखना होगा। ऐसे में संयम और धैर्य से काम लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बहुत से लोगों को इस समय पैरों और पीठ में दर्द, बेचैनी या नींद न आने जैसी तकलीफें महसूस हो सकती हैं। साथ ही कभी कभी अत्यधिक नींद आना भी आम होगा। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि शनि 12वें भाव में गोचर कर रहा है, जो अपने आप में लाभ का स्वामी होते हुए भी व्यय और खर्चों में वृद्धि करता है। शनि की इस स्थिति के कारण खर्चे बढ़ेंगे और शारीरिक अस्वस्थता की चुनौतियां सामने आ सकती हैं। वहीं राहु 18 मई 2025 से अगले 18 महीनों तक आपके लाभ भाव में गोचर करेगा, जो आपके लिए बेहद सकारात्मक और फलदायक साबित होगा। राहु की यह स्थिति आपको कई नए अवसर और लाभ प्रदान करेगी, जो आपकी सफलता की राह को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। राहु का यह प्रभाव विशेष रूप से एकादश भाव में बहुत शक्तिशाली माना जाता है और केतु की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल रहेगी, जिससे आपका समग्र विकास और तरक्की सुनिश्चित होगी। आने वाले 18 महीनों में राहु और केतु आपके वित्तीय मामलों को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिससे आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी और देश विदेश की यात्राओं या विदेश में शिक्षा के अवसरों के रास्ते खुलेंगे। दोनों ग्रह आपकी प्रगति और सपोर्ट के लिए सकारात्मक प्रभाव लाएंगे और गुरु भी आपकी तरक्की में सहायक रहेंगे। हालांकि शनि की 12वें भाव में मौजूदगी आपके खर्चों को बढ़ा सकती है, साथ ही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और कानूनी विवादों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी होगा। शनि की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति को कम करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का नियमित पाठ लाभकारी साबित होगा, जो आपके साढ़े साथी के प्रभाव को नरम करेगा और जीवन में स्थिरता व सफलता की राह आसान बनाएगा। शनि की चाल आपकी कुंडली में कैसे बैठी है, ये आपकी जीवन की राह तय करने में बहुत मायने रखती है। यदि आपका शनि मकर, कुंभ, वृषभ या तुला राशि में मजबूत है, तो समझिए कि आपकी साढ़े साथी के दौरान कोई खास मुश्किल या नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि ये ग्रह आपके लिए स्थिरता और मजबूती लेकर आएगा। लेकिन अगर शनि पहली, छठी, 8वीं या 12वीं भाव में है, तो उसकी चुनौतीपूर्ण स्थिति से आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि ये स्थान परेशानियां ला सकते हैं। ऐसे में शनि के प्रभाव को कम करने के लिए नियमित पीपल के पेड़ की सेवा करना, उसमें जल चढ़ाना, दीपक जलाना और उसके चारों ओर परिक्रमा करना बेहद फायदेमंद रहेगा। साथ ही सूर्य देव को जल अर्पित करना भी जरूरी है, ताकि ग्रहों का संतुलन बना रहे। खासकर उन लोगों के लिए जो शनि या राहु की महादशा या अंतर्दशा से गुजर रहे हैं, ये उपाय आपकी परेशानियों को कम करके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेंगे। इसलिए
ग्रहों की चाल चाहे कैसी भी हो, सही उपायों के साथ आप अपनी राह को सुगम बना सकते हैं और आने वाले समय को बेहतर बना सकते हैं। जब हम ग्रहों की चाल की बात करते हैं तो महादशा और अंतर्दशा का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। अगर आपके पास योग कारक ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा चल रही है तो निश्चित रूप से लाभ के संकेत मजबूत होंगे, लेकिन अगर मारक ग्रहों का प्रभाव है तो चुनौतियों से भी जूझना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी आवश्यक है। खासकर 6 जून के बाद ग्रहों की स्थिति आपके लिए बेहद सकारात्मक रहने वाली है, क्योंकि इस दिन से मंगल अपनी राशि में मजबूत होकर कार्यक्षमता बढ़ाएगा। साथ ही 23 तारीख को बुध धन भाव में प्रवेश करेगा, जो वित्तीय मामलों में सुधार और नए अवसर लेकर आएगा। जब हम जून से लेकर दिसंबर तक के समय की बात करते हैं तो मेष राशि वालों के लिए यह अवधि विशेष रूप से फलदायक साबित होगी। यदि आप अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही फोन के माध्यम से विशेषज्ञ से सलाह ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।